हेलो क्लास गुड मॉर्निंग। क्लास हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था फार्माकोकाइनेटिक्स मीन्स व्हाट द बॉडी डूज टू द ड्रग। ठीक है, तो फार्माकोकाइनेटिक्स हमने देखा था। आज की जो हम क्लास में डिस्कस करने वाले हैं फार्माकोडायनेमिक, व्हाट द ड्रग्स डूज टू द बॉडी। पहले तो हम थोड़ा सा फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में इस क्लास में भी डिस्कस कर लेते हैं कि फार्माकोकाइनेटिक्स मीन्स यही मतलब है कि हमारी जब ड्रग है क्या करती है बॉडी में के साथ कैसा रिएक्ट करती है, किस तरीके से उसका रिएक्शन होता है। इसमें ड्रग की कंप्लीट जर्नी को स्टडी किया जाता है। इसमें 4 मेन स्टेप्स होते हैं जैसे कि एब्जॉर्प्शंस, डिस्ट्रीब्यूशंस, मेटाबॉलिज्म और सिक्रीशंस। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन के बारे में देखा। एब्जॉर्प्शन मतलब कि ड्रग का ब्लड में जाना। जब हमारी जो ड्रग है वो ब्लड में जाती है तो क्या रिएक्शन होता है। तो ऑब्जर्प्शन क्या होता है, ऑब्जॉर्प्शन की एडमिनिस्ट्रेशन साइड द ब्लड स्ट्रीम में इंटर होना, ये फार्माकोकाइनेटिक्स का क्या होता है सबसे पहला और बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप माना जाता है कि जो हमारे ड्रग होती है अगर वो ड्रग्स प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है हमारी बॉडी के अंदर तो वो अपना क्या करती है, जो ड्रग का थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट होता है वो नहीं दिखेगा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन का जो फैक्टर होते हैं वो डिपेंड करते हैं, जैसे कि हम क्या करें कि ओरल कोई भी ड्रग हो हम ओरली ले रहे हों या आईवी के थ्रू ले रहे हों या आईएम के थ्रू ले रहे हों या टॉपिकली या हम कोई जेल वगैरह है हम स्किन पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो किस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो हम ड्रग ले रहे हैं वो किस रूट से ले रहे हैं। ठीक है, और जो ड्रग्स की सॉल्युबिलिटी कितनी है, वो कितना जाके उसकी सॉल्युबल हो रही है, कैसे एब्जॉर्ब कर रही है चीज़ों को। ठीक, और हमारे जो ब्लड में पीएच है वो इंटेस्टाइन में किस तरीके से उसको इंटरेक्ट कर रही है। डोजेस फॉर्म जैसे कि टैबलेट, कैप्सूल, सिरप से हम इसको अलग टैबलेट, कैप्सूल्स और सिरप सब अलग अलग तरीके से हम यूज़ करते हैं। तो जैसे कि हम ले लिए कि ओरली हमको लेना है कोई भी ड्रग, तो मेनली पैरासीटामॉल है, तो ये क्या करती है पहले हमारे कहाँ जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर हमारे जो ड्रग है वो हमारे ब्लड सर्कुलेशंस में इंटर हो जाती है और फिर क्या करती है अपना जो ड्रग का थेराप्यूटिक इफेक्ट है वो प्रोड्यूस करती है। ठीक है, फिर क्या करती हैं, अगर हम जनरल फार्माकोलॉजी में क्या करेंगे इसमें ये सारी चीज़ें थी। फिर बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशंस, एब्जॉर्प्शन की बात हो गई, इसमें एडीएमई की प्रोसेस होती है और डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि हमारी जो ड्रग है ड्रग ब्लड सर्कुलेशन से बॉडी के डिफरेंट टिश्यू और ऑर्गन तक ट्रांसपोर्ट्स होना, कि कैसे वो ड्रग जो हमारी है डिस्ट्रीब्यूशन वो कैसे हमारे टिश्यू में ट्रांसपोर्ट हो रही, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। जब कोई ड्रग ब्लड स्ट्रीम में क्या करती है एब्जॉर्ब हो जाती है तब हमारे ब्लड उस मेडिसिन को पूरी बॉडी में क्या करता है सर्कुलेट कर देता है। ठीक है, और ड्रग क्या होती है हमारे ड्रग उन ऑर्गन तक पहुंचती है जहां उसका थेराप्यूटिक एक्शन रिड्यूस होता है। डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान हमारी जो ड्रग है ब्लड प्लाज्मा और बॉडी के फ्लूइड और टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है, यही प्रोसेस क्या होती है डिटरमाइन करती है कि ड्रग कितनी जल्दी कितनी क्वांटिटी में टारगेट ऑर्गन तक पहुंच पाएगी। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे। मेटाबॉलिज्म का क्या काम होता है कि मेटाबॉलिज्म का ड्रग बॉडी के अंदर केमिकल अल्टरनेशन या ब्रेकडाउन होना। ठीक है, वो किस प्रोसेस में बॉडी ड्रग को इनएक्टिव या कभी कभी एक्टिव मेटाबॉलाइज में कन्वर्ट करती है। ठीक है, ड्रग मेटाबॉलिज्म का मेन ऑर्गन लीवर होता है, इसीलिए लीवर को मेजर मेटाबॉलिज्म ऑर्गन कहा जाता है। ठीक है, लीवर में क्या होता है, लीवर में हमारे क्या प्रेजेंट रहते हैं एंजाइम,
स्पेशली साइटोक्रोमो P415 CYP415 एंजाइम्स क्या होते हैं, क्या करते हैं, ड्रग को मेटाबलाइज करते हैं। मेटाबॉलिज्म का मेन पर्पस ड्रग को वाटर सोलुबल बनाना होता है ताकि वो ईजिली बॉडी से क्या हो जाए, हमारी बाहर निकल जाए, स्क्रीट हो जाए। और अगर मेटाबॉलिज्म ना हुआ है तो ड्रग क्या होती है, बॉडी में एक्यूमुलेट होकर टॉक्सिसिटी को प्रोड्यूस कर सकती है ना। अब हम बात करेंगे क्या, एक्सक्रीशन। तो अब जो हमने ड्रग ली है, ड्रग या उसका मेटाबॉलिज्म का बॉडी से बाहर निकालना, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। तो ये क्या होती है, फार्माकोकाइनेटिक्स का लास्ट स्टेप्स है। जब ड्रग अपना थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर लेती है और मेटाबलाइज हो जाती है, तब क्या होता है, बॉडी उसे एलिमिनेट करती है। और सिक्रीशन का मेन पर्पस बॉडी में ड्रग की अननेसेसरी एक्यूमुलेशन और टॉक्सिक को क्या करती है, प्रिवेंट करती है। इसी को हम ड्रग ऑफ सिक्रीशन बोलते हैं। फिर हम बात करेंगे इसी में, तो हमने क्या देखा, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और सिक्रीशन, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, फार्माकोकाइनेटिक्स, मतलब कि जो हमारी ड्रग है वो कैसे हमारी बॉडी में इंटर करती है, फिर उसके बाद एब्जॉर्ब होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है, मेटाबलाइज होती है और बाहर रिमूव आउट होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे फार्माकोडायनेमिक के बारे में। तो फार्माकोडायनेमिक्स का मेनली सिंपली फॉर्म में हम देखें तो व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, मतलब इस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं कि ड्रग बॉडी में इंटर होने के बाद किस मैकेनिज़्म से एक्शन प्रोड्यूस करती है, किस रिसेप्टर या टारगेट पर एक्ट करती है, क्या थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट देती है और उनसे साइड इफ़ेक्ट क्या टॉक्सिक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स होता है। ये मेनली ड्रग और बॉडी के इंट्रैक्शंस को एक्सप्लेन करती है और ड्रग का इफेक्ट डोज और एक्यूमुलेशंस के साथ चेंज हो सकती है। इसीलिए फार्माकोडायनेमिक को समझना करेक्ट ड्रग सिलेक्शंस और सेफ ट्रीटमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है। अगर जो हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो क्या होता है कि जो हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इसका मतलब है कि ड्रग बॉडी में अपना इफ़ेक्ट किस स्पेसिफिक मैकेनिज्म के थ्रू प्रोड्यूस करती हैं। कुछ ड्रग रिसेप्टर्स क्या होती हैं, रिसेप्टर्स पर बाइंड करती हैं, कुछ क्या होते हैं, एंजाइम को इनहिबिट करती हैं, और कुछ आयन या चैनल्स को अफेक्ट करती हैं, और कुछ क्या होती हैं, सेलुलर सिग्नल्स पाथवे को चेंज करती हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझने से हमें पता चलता है कि ड्रग डिसीज़ को कैसे कंट्रोल करती है। अब बात करेंगे रिसेप्टर्स इंट्रैक्शन। तो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि ये सेल के स्पेशल प्रोटीन होते हैं जिसे ड्रग बाइंड कर सकती है, और ड्रग उस रिसेप्टर को इंट्रैक्शन के बाद बॉडी में बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है। कुछ ड्रग जो होते हैं रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करती हैं जिन्हें एगोनिस्ट कहा जाता है, जबकि कुछ ड्रग जो होते हैं रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं जिसे हम क्या करते हैं, एंटागोनिस्ट कहते हैं। क्या होता है, रिसेप्टर्स हमारे सेल के स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं, हमारे सेल के स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जिसे हम ड्रग बाइंड कर सकते हैं। जो सेल के प्रोटीन्स होते हैं उनसे क्या होती है, हमारी जो ड्रग होती है वो बाइंड हो जाती है। फिर ड्रग और रिसेप्टर्स से के इंट्रैक्शंस के बाद क्या होता है, बॉडी में बायोलॉजिकल रिसेप्टर्स प्रोड्यूस होते हैं। जो बायोलॉजिकल रिसेप्टर्स प्रोड्यूस होते हैं तो कुछ ड्रग क्या होते हैं, रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती हैं
और जिन्हें हम जो जो ड्रग रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, एंटागोनिस्ट और कहा जाता है। जबकि जो हमारे ड्रग होती है रिसेप्टर को कुछ ब्लॉक कर देती हैं उनको क्या करते हैं, सॉरी, जो रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करती है उसको हम एगोनिस्ट बोलते हैं, और जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं उनको ब्लॉक करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एंटागोनिस्ट। ठीक है, क्लियर। इसमें क्या होता है, थेरापेटिक इफेक्ट। थेरापेटिक इफेक्ट क्या होते हैं, जो ड्रग का डिज़ायर या बेनिफिशियल इफेक्ट होता है वो थेरापेटिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के थ्रू जाने कि एंटागोनिस्ट ड्रग पेन को रिड्यूस करती है, तो एंटीपायरेटिक ड्रग फीवर को रिड्यूस करती है, और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होती है हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। तो क्या इसमें होगा, तो ये क्या होती है, ये अलग अलग जो हमारे ड्रग्स होती हैं अपना अलग अलग थेरापेटिक इफेक्ट को शो करती हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे साइड इफेक्ट एंड टॉक्सिक इफेक्ट। अब क्या होते हैं, जब अलग अलग एक्शन प्रोड्यूस करेंगी तो इसमें कुछ साइड इफेक्ट होंगी, कुछ टॉक्सिसिटी को भी प्रोड्यूस करेंगी, कुछ हमारे लिए बेनिफिशियल भी होंगी, है ना। तो ये भी होगा। तो ड्रग के क्या होते हैं, डिज़ायर इफेक्ट के अलावा कुछ अनवांटेड इफेक्ट भी हो सकते हैं। अगर जो जिस चीज़ की हम इच्छा कर रहे हैं उसके अलावा भी कुछ हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं, कि हमें जो पेन हो रहा है, हमने कोई ड्रग खाई वो ठीक हो गया, उसके साथ हमें कुछ और भी हमको समस्या हो रही है, तो ये भी अनवांटेड इफेक्ट भी शो होने के चांसेस रहते हैं। वो डॉक्टर आपको पहले ही बता देंगे, जिन्हें साइड इफ़ेक्ट या फिर एडवर्स इफ़ेक्ट कहते हैं, या फिर कहेंगे कि ये दवाई खाई तो वो ठीक तो हो गया लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट भी हमको देखने को मिले हैं। ठीक है, फिर क्या होता है इसमें, अगर हमारे ड्रग एक्सेस अमाउंट में यूज़ हो या पेशेंट में सेंसिटिविटी हो तो सीरियस हार्मफुल इफ़ेक्ट यानी टॉक्सिक्स भी डेवलप हो सकती है। ठीक है, जैसे कि इंसुलिन क्या करते हैं, हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करती है, रिड्यूस करती है बाय प्रोमोटिंग ग्लूकोज अपटेक इनटू सर्टेन टिश्यू स्पेशली मसल्स एंड एडिपोज सेल। तो ये क्या करते हैं, बाय रिड्यूस द ग्लूकोज प्रोडक्शंस बाय टू द लीवर, इसीलिए इंसुलिन डायबिटीज़ मैनेजमेंट में इम्पॉर्टेंट ड्रग्स मानी जाइए। ठीक, अब ड्रग डोजेस मतलब ड्रग की डोज। तो ड्रग डोजेस की हम बात करें तो इसमें भी हमारे ड्रग डोजेस का मतलब होता है पेशेंट को मेडिसिन की कितनी क्वांटिटी, कितनी फ्रीक्वेंसी और कितनी ड्यूरेशन तक देनी चाहिए। ठीक है, जनरल फार्माकोलॉजी क्या करती है, करेक्ट डोजेस डिटरमाइन करने के प्रिंसिपल प्रोवाइड करती है। अगर डोज बहुत कम होती है तो डिज़ायर थेरापेटिक इफेक्ट नहीं मिलता है, और क्या हो जाता है, अगर डोज अननेसेसरी हाई हो गई तो एडवर्स इफेक्ट या टॉक्सिसिटी का रिस्क क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसलिए कम हो जाए, ज़्यादा ना हो। ठीक है, ड्रग क्या होगी, ड्रग डोज के साथ फ्रीक्वेंसी भी इम्पॉर्टेंट है। यही हमारे मेडिसिन दिन में कितनी बार लेनी है या किसी तरह ड्यूरेशन को ट्रांसमिट बनाता है, इसकी मेडिसिन कितने टाइम तक कंटिन्यूसली रखनी है, और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे ओरल, इंट्रावेनस या इंट्रामस्कुलर या टॉपिकल या इनहेलेशन रूट। ठीक है, तो किस तरीके से हम ले रहे हैं ये भी इम्पॉर्टेंट रखता है। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ड्रग डोज। तो फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ड्रग डोजेस की बात करें इसमें क्या होता है कि ड्रग की डोज हर पेशेंट में सेम नहीं होती है, तो डोज डिसाइड करते वक्त सीवियर फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं। जैसे कि हम एज की बात करें तो एज में भी
चिल्ड्रन और एल्डर्स मतलब बच्चों की और बड़ों की, दोनों की अलग अलग हमारी डोज होंगी, है ना। तो पेशेंट में क्या करते हैं, ड्रग हैंडलिंग एडल्ट से डिफरेंट हो सकती है और इसीलिए डोज एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो क्या करते हैं, डोज की एडजस्टमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है। बच्चों की डोज अलग होगी और चिल्ड्रन वो एडल्ट्स की क्या होती है, डोज अलग होगी। फिर हम डोज को भी बॉडी वेट के हिसाब से हम डिवाइड करेंगे। बॉडी वेट में क्या होता है कि कुछ मेडिसिन की जो हमारे मेडिसिन होती हैं कि डोज बॉडी वेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाती हैं, वो ये भी ज़रूरी है, स्पेशली प्रीडिएटिक्स पेशेंट में, ठीक है। सेक्स, इसमें क्या होता है, बायोलॉजिकल डिफरेंट की वजह से भी कुछ ड्रग का फार्माकोकाइनेटिक्स या फार्माकोडायनेमिक रिस्पॉन्स मेल्स और फीमेल में डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है कि हमारा फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक का जो रिस्पॉन्स होता है वो अलग हो सकता है। डिसीज़ कंट्रोल, अब जो होता है पेशेंट की डिसीज़ और ओवरऑल हेल्थ ड्रग रिस्पॉन्स को अफेक्ट कर सकती है, इसीलिए क्या हो, डिसीज़ का कंट्रोल भी होना बहुत ज़रूरी माना जाता है। किडनी फंक्शन एंड लीवर फंक्शन, तो क्या होता है, किडनी मेनली ड्रग और मेटाबॉलिज्म को एलिमिनेट करती है। क्या करती है, एलिमिनेट करती है, किसको, ड्रग और मेटाबॉलिज्म को। किडनी भी जो हमारा फंक्शन रिड्यूस होने पर कुछ मेडिसिन क्या करती है, बॉडी में एक्यूमुलेट कर सकती है, इसीलिए डोज एडजस्टमेंट की ज़रूरत हो सकती है। ओके, लीवर फंक्शन की बात करें तो इसमें लीवर मेनली ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म करता है और लीवर क्या करता है, फंक्शन या इम्पायर होने पर कुछ ड्रग का मेटाबॉलाइज शो कर सकते हैं। अब ड्रग सेफ्टी, ड्रग की सेफ्टी इसको देखेंगे। अब ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ड्रग की सेफ्टी। ड्रग सेफ्टी की बात करें तो ड्रग सेफ्टी का मतलब है जो हमारी मेडिसिन को किस तरह यूज़ करना कि पेशेंट को मैक्सिमम थेरापेटिक्स बेनिफिट मिल सके और अननेसेसरी या हार्मफुल इफेक्ट का रिस्क मिनिमम हो। कोई भी ड्रग कंप्लीटली रिस्क फ्री नहीं होती है। हर मेडिसिन का डिज़ायर थेरापेटिक इफ़ेक्ट होता है, लेकिन उसके साथ अनवांटेड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। इसीलिए क्या होता है, ड्रग सेफ्टी का मेन पर्पस है बेनिफिट मतलब रिस्क बैलेंस को मेंटेन करना। ओके, जनरल फार्माकोलॉजी में ड्रग सेफ्टी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि क्या होता है, जो हमारी मेडिसिन देने से पहले हेल्थ केयर प्रोफेशनल को सेल्फ ये नहीं देखना होता है कि ड्रग डिसीज़ को ट्रीट करेगी या नहीं, बल्कि ये भी देखना होता है कि पेशेंट के लिए ड्रग सेफ है या नहीं, करेक्ट डोज क्या है, कौन से एडवर्स इफ़ेक्ट हो सकते हैं और क्या पेशेंट को अदर मेडिसिन ले रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम ड्रग साइड इफ़ेक्ट को हम देख सकते हैं ड्रग सेफ्टी के थ्रू, ठीक है। अगर जो हम इसमें ड्रग सेफ्टी को मेनली कॉन्सेप्ट से समझें तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन या साइड इफ़ेक्ट या ड्रग टॉक्सिसिटी या ड्रग ओवरडोज में, या फिर हम ड्रग इंटरेक्शन कर रहे हैं या कॉन्ट्राइंडिकेशन या प्रिडिक्टेशंस, एलर्जिक रिएक्शन, मेडिकेशन एरर, पेशेंट मॉनिटरिंग और फार्माकोविजिलेंस, ठीक है। इसमें एडवर्स ड्रग रिएक्शंस की एडीआर की अगर जो हम बात करें तो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस का जो मतलब है वो ड्रग को नॉर्मली थेरापेटिक यूज़ के कारण होना
होने वाले जो हार्मफुल या अनवांटेड रिस्पॉन्स होते हैं, ये जब मेडिसिन को अप्रोक्सीमेटली मेडिसिन यूज़ के अकॉर्डिंग दिया जाता है गया हो, फिर भी पेशेंट में हार्मफुल रिएक्शन डेवलप हो तो उसे हम एडीआर कहा जाता है। जैसे नोज़िया हो, वोमिटिंग हो जाए या डाइजनेस हो जाए, स्किन रेसेस हो जाए, हेडेक हो जाए और एक्सेस स्लीपनेस नो, ये एडीआर की सीवियरिटी माइल्ड से सीरियस तक हो सकती है। मतलब माइल्ड है लेकिन ये सीवियर भी हो सकती है। अगर किसी पेशेंट को एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड थेरेपेटिक डोज में दी गई है और उसके बाद पेशेंट को सीवियर एलर्जी या रिएक्शन डेवलप हो गई है, तो ये क्या होता है, क्लिनिकली इम्पॉर्टेंट एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो सकता है। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो साइड इफ़ेक्ट में क्या होगा, साइड इफ़ेक्ट ड्रग का एक अनवांटेड इफ़ेक्ट होता है। ये क्या होते हैं, ड्रग के नॉर्मल फार्माकोलॉजिकल्स एक्शन के साथ अकर्स हो सकते हैं। हर साइड इफ़ेक्ट डेंजरस नहीं होता है, कुछ माइल्ड और टेम्परेरी भी होते हैं, जबकि कुछ क्लिनिकली इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। कुछ क्या होते हैं, एंटी हिस्टामिनिक्स या निडल से या कॉजेस कर सकते हैं। ये क्या होता है, ड्रग के अनवांटेड इफ़ेक्ट के रूप में अनसाइडर्स किया जाता है। इसीलिए मेडिसिन लेने के बाद पेशेंट को अननेसेसरी या सीवियर सिम्टम्स डेवलप हो तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल को इन्फॉर्मेशन करना इम्पोर्टेंट माना जाता है। ड्रग टॉक्सिसिटी भी देखेंगे कि ड्रग की टॉक्सिसिटी क्या है। ड्रग टॉक्सिसिटी का मतलब है ड्रग के हार्मफुल इफ़ेक्ट जो एक्सेसिव एक्सप्लोर एक्युमुलेशन इंडिविजुअल्स सस्पेक्टिबिलिटी या अदर्स फैक्टर्स की वजह से अकर्स हो सकती है। टॉक्सिसिटी का रिस्क क्या होता है कि इंक्रीज हो जाता है जब डोज अननेसेसरी हाई हो या ड्रग रैपिडली एक्यूमुलेट हो या किडनी फंक्शन रिड्यूस हो या लीवर फंक्शन इम्पेयर्ड हो, तो ड्रग इंट्रैक्शन प्रेजेंट हो और पेशेंट ड्रग के लिए अननेसेसरी सेंसिटिव हो। अगर जैसे कि हम पैरासीटामोल थेरेपेटिक डोज में कॉमनली यूज मेडिसिन है, लेकिन एक्सेसिव इनटेक बहुत ज़्यादा अगर जो हम ले रहे हैं तो सीवियर लीवर टॉक्सिसिटी का रिस्क क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए मोर मेडिसिन्स मीन्स मोर बेनिफिट्स एक इनकरेक्ट कॉन्सेप्ट है, करेक्ट डोज ही इम्पोर्टेंट है। ड्रग ओवरडोज, अब ड्रग का इंट्रैक्शन, इसमें क्या होता है, ओवरडोज तब होती है जब प्रिस्क्राइब्ड या रिकमेंडेड अमाउंट से सिग्निफिशियल ज़्यादा ड्रग बॉडी में चली जाती है। तब क्या होता है, ओवरडोज से ड्रग क्या होती है, कंट्रैक्शन एक्सेसिवली इंक्रीज हो सकती है और सीवियर टॉक्सिसिटी क्या हो सकती है, डेवलप हो सकती है। ड्रग डोज के पॉसिबल इफेक्ट ड्रग पर डिपेंड करता है और एक्सप्लेन इंक्लूड टू एक्सेसिव ड्रोनेस या वोमिटिंग या कन्फ्यूजन्स या ब्रीथिंग प्रॉब्लम या चेंज इन द हार्ट रिदम ऑर्गन टॉक्सिसिटी। ऐसे हमें ओवरडोज के कारण ये साइड इफ़ेक्ट या कॉज देखने को मिलेंगे। इसीलिए मेडिसिन को प्रिस्क्राइब्ड या अनस्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग ही यूज़ करना चाहिए। ठीक है, ड्रग इंट्रैक्शन की बात करें तो ड्रग इंट्रैक्शन तब होता है जब क्या हो, जब एक ड्रग का इफेक्ट किसी दूसरी ड्रग या फूड ड्रिंक या अदर सब्सटेंसेस के प्रेजेंस से चेंज हो जाती है। तब क्या हो जाता है कि ड्रग इंट्रैक्शन के रिजल्ट में ड्रग इफेक्ट होते हैं, जैसे इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है या अनएक्सपेक्टेड हार्मफुल क्या होते हैं, डेवलप हो सकते हैं। अगर दो मेडिसिन सेम मेटाबॉलिक पाथवे को अफेक्ट करती हैं
तो एक मेडिसिन दूसरी मेडिसिन के ब्लड कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर सकती है। इसीलिए क्या होता है, पेशेंट को हेल्थ केयर प्रोफेशनल को अपनी ऑल करंट मेडिसिन या सप्लीमेंट और रिलीवेंट प्रोड्यूस के बारे में बताना चाहिए। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब होता है कि स्पेसिफिक कंडीशन जहाँ पर्टिकुलर ड्रग का यूज़ अवॉइड किया जाना चाहिए बिकॉज क्योंकि यूज़ पेशेंट को सीवियर हार्म हो सकता है या कॉन्ट्राइंडिकेशन पेशेंट स्पेसिफिक हो सकते हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल अगर किसी पेशेंट को किसी पर्टिकुलर ड्रग से सीवियर एलर्जी का हिस्ट्री है तो उस ड्रग को जनरली अवॉइड किया जाना चाहिए। ठीक है, और कॉन्ट्राइंडिकेशन के इग्नोर करना पेशेंट सेफ्टी के लिए डेंजरस हो सकता है। फिर हम बात करेंगे प्रिकॉशन। ये सारे साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं, ये सारे कॉज या फिर हम जो ड्रग ले रहे हैं ड्रग की सेफ्टी, इसमें क्या होगा, प्रिकॉशन भी होगा। प्रिकॉशन का मीनिंग है ड्रग यूज़ करते वक्त स्पेशल केयर रखना। मतलब कि कॉन्ट्राइंडिकेशन में ड्रग यूज़ करना अप्रोप्रिएट हो सकता है वेयर प्रिकॉशन में ड्रग यूज़ की जा सकती है बट केयरफुल मॉनिटरिंग या डोज एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट हो सकती है। स्पेशल काउंट कुछ क्या होता है, पेशेंट में रिक्वायर्ड हो सकता है जैसे कि चिल्ड्रन या एल्डर प्यूपर्स या प्रेगनेंसी के टाइम पेशेंट या ब्रीथ फिल्टिंग पेशेंट, किडनी डिसीज़ वाले पेशेंट या लीवर डिसीज़ वाले पेशेंट में। एलर्जिक ड्रग रिएक्शंस क्या होता है, कुछ पेशेंट के मिनिमम सिस्टम पर्टिकुलर मेडिसिन को रिकॉग्नाइज करके एलर्जिक रिएक्शन को प्रोड्यूस करती है, जैसे कि सिम्टम्स हमें माइल्ड या सीवियर तक हो सकते हैं, स्किन में रेसेस या एक्नेस या स्वेलिंग या ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी इसमें हैं। अब हम जो बात करेंगे रिटेंशनल्स यूज़ ऑफ मेडिसिन। अब इसमें 5 राइट दिए गए हैं, राइट डोज, राइट ड्रग, राइट पेशेंट और राइट टाइम, राइट रोड। ठीक है, जनरल फार्माकोलॉजी क्या होते हैं, टीच द हेल्थ केयर प्रोफेशनल टू प्रिस्क्राइब मेडिसिन्स अप्रॉक्सीमेटली बाय द सेलेक्टिंग। ठीक है क्लास, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच क्लास, एंजॉय दिस।